मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित हैं, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में। लेकिन कहीं कहीं यह शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5,000 हमें दे दो, इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है। बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह कब ट्रांसफर होने वाली है, क्योंकि समस्त माताएं बहनें बेसब्री से इंतजार किए हुए हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर, क्योंकि इंतजार करते हुए माताओं बहनों को काफी टाइम हो चुका है और अभी तक सरकार द्वारा कोई भी डेट नहीं दी गई है जिसमें यह बताया गया हो कि माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में धनराशि कब ट्रांसफर होने वाली है। हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, ऐसे
ये जानकारी मिली है सोशल मीडिया द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी सूची समाप्त होती है, वैसे ही लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत सूची को उठा लिया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में माताओं बहनों को धनराशि मिलने वाली है वह 25,000 रुपए की है, क्योंकि 25,000 में पहले हमारी माताओं बहनों को नींव भरवाने का काम करना है। फिर जैसे ही आपकी नींव तैयार होती है, फिर उसके तुरंत बाद ही आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसमें आपको आगे का कार्य करना है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको तीसरी और चौथी किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसमें आपके मकान का निर्माण हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह बना हुआ है, बहुत सारी माता बहनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, यहाँ तक कि उनके पास मकान निर्माण हेतु जमीन भी नहीं है। तो अब ऐसी माताओं बहनों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉग इन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब उन माताओं बहनों को भी प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके लिए माताओं बहनों के पास अंत्योदय का कार्ड होना आवश्यक है और उनके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, वह झोपड़पट्टियों में निवास करने वाली होनी चाहिए। उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत भूमि प्रदान की जाएगी, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत धनराशि तो प्रदान की ही जा रही है। इसी के साथ साथ हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको मकान निर्माण हेतु जो धनराशि दी जा रही है वह अलग है, और बल्कि आपको 20,000 रुपए इसमें अलग से बढ़कर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको शौचालय बनवाना है। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के मकान निर्माण के साथ ही साथ शौचालय का निर्माण भी करना है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची है उसकी धनराशि ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक लाडली बहनाओं की धनराशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसी वजह से भी धनराशि को ट्रांसफर होने में इतना टाइम लग रहा है। तो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना है और आप चाहती हैं कि आपको नियमित रूप से लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से यह धनराशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।